एक्चुअली हर ये में फिगर बनाना है, तुम बच्चों बना नहीं रहे हो। पेरीमीटर में सर्कल एंड ये फिगर बनाना जरूरी है। आगे तुम लोग बना नहीं रहे हो। ओके वो बोला है कि द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल एंड स्क्वायर। ओके ये हेल्प करेगा दो वेरिएबल में एक वेरिएबल कन्वर्ट करने के लिए। इस टाइप का क्वेश्चन तो बुक में एक था। ओके द सम ऑफ द पेरीमीटर सर्कल एंड स्क्वायर इज के। ओके तो ये पर इसका रेडियस आ रहा है। ओके इसका पेरीमीटर 2 पाई आर है और इसका साइड x ले लीजिए, इसका पेरीमीटर 4x। ओके तो सम ऑफ द पेरीमीटर के, ये दो वेरिएबल में एक वेरिएबल कन्वर्ट करने हेल्प करेगा। ओके कभी कभी इसके बदले में 100 सेम दे देगा। ओके 100 सेम ऐसे लिख देगा के बदले में। ओके अगर वेयर द के हाँ द प्रूफ दैट द सम ऑफ द एरियाज इज मिनिमम। ओके हमें टू प्रूव करना है, उनका एरिया को डेरिवेटिव होगा, उनका एरिया का डेरिवेटिव, सम ऑफ द एरिया का डेरिवेटिव होगा मिनिमम व्हेन द स्क्वायर इज डबल द रेडियस। हमें टू प्रूफ ये करना है। ओके when the side of a square double the radius, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है ये बुक का क्वेश्चन है। ओके ठीक है बच्चों, तो इसका पेरीमीटर प्लस इसका पेरीमीटर क्या है, दो वेरिएबल के। अच्छा डेरिवेटिव किसको करेंगे बोलिए, जिसको मैक्सिमम मिनिमम बोलते हैं उसी का डेरिवेटिव होगा। क्या डेरिवेटिव होगा, सम ऑफ द देयर एरियाज, सम ऑफ देयर एरियाज। ओके तो इसका एरियाज बोलिए, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर। ओके और इसका एरिया बोलिए एक्स स्क्वायर। ओके इस एरिया को डेरिवेटिव होगा क्योंकि इस एरिया को ही मिनिमम बोल रहा है, सम ऑफ द एरियाज मिनिमम, इसी का डेरिवेटिव होगा। लेकिन होगा जो प्रॉब्लम है, दो वेरिएबल में एक वेरिएबल कन्वर्ट करेंगे, किसको चेंज करेंगे, जो गिवन था ना इसी से तुम्हें दो वेरिएबल में एक वेरिएबल कन्वर्ट करेंगे। तो बोलिए क्या करेंगे कन्वर्ट, एक्स को चेंज करेंगे ना आर को, एक्स को चेंज करना इजी हो रहा है। तो देखिए 4x इक्वल टू क्या बन रहा है, के माइनस कितना 2 पाई आर, 4x इक्वल टू के माइनस 2 पाई आर। देन x इक्वल टू बोलिए, x इक्वल बन रहा है के माइनस 2 पाई आर बाई क्या 4। ओके तो x के बदले रिप्लेस कर दीजिए बच्चों, ये पाई आर स्क्वायर। ओके x के बदले क्या रिप्लेस कीजिए, के माइनस 2 पाई आर। ओके के माइनस 2 पाई आर बाई 4 का क्या होल स्क्वायर। ये बच्चों अभी एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। ओके एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, क्या करेंगे a माइनस बी को होल स्क्वायर करेंगे तो आप लोग का तो डेरिवेटिव इजी होगा। तो कर दीजिए a माइनस बी को होल स्क्वायर, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर भी थोड़ा कट जाएगा, उसके बाद एक कीजिए। ओके ये पाई आर स्क्वायर कट जाएगा इसलिए तुम्हारा ये कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं कटेगा लेकिन डेरिवेटिव इजी हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab रूट जब 4 के पाई आर। ओके ये 1/4 को बाहर रखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab रूट जब 4 के पाई आर। ठीक है हाँ बोलो 16 होगा ना। हाँ 1/4 का स्क्वायर 16 होगा। थैंक यू वेरी मच। हो गए ठीक है बच्चों, अभी डेरिवेटिव कर लेते, एक ही वेरिएबल आ रहे डी ए बाई डी आर करते हो। ये बच्चों 2 पाई आर आ जाएगा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव पाई बाहर रहेगा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r हो जाएगा, 2 पाई आर। ओके 1/16 बाहर रहेगा, के स्क्वायर का ओनली के स्क्वायर डेरिवेटिव 0 आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r आएगा, अगेन माइनस 4 के पाई आर का डी आर 1 हो जाएगा। ओके अब क्या करेंगे, टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट इसका डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करेंगे। ओके बहुत इजी फंडा है बच्चों, जिसको मैक्सिमम मिनिमम करते हैं उसी का डेरिवेटिव होगा। जो गिवन देता है दो वेरिएबल को एक वेरिएबल कन्वर्ट करने में हेल्प होता है। कभी अगर ऐसा गिवन नहीं देता है पाइथागोरस हेल्प करता है। ओके
देखिए ये डी ए बाय डी आर टू गेट द मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट और टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट, टू गेट मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट, ओके, उनका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करोगे। ये डी ए बाय डी आर, ये 2 पाई आर लॉस। ओके बच्चों, तुम लोग का हर एग्जाम अच्छा होना है बच्चों, क्योंकि तुम लोग का 20 मार्क्स प्रैक्टिकल है, वो ये असाइनमेंट का मार्क्स से जाता है, वो हर एग्जाम अच्छा करना है तुम। ओके तो टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट इसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करोगे। ये कितना बन रहा है देखिए, ये तो 0 नहीं लिखने से चलेगा, छोड़ दीजिए। ये बन रहा है कितना, 2 4 8 पाई स्क्वायर आर, 8 पाई स्क्वायर आर माइनस 4k पाई, ठीक है। और जिसका डेरिवेटिव को क्या करेंगे, 0 करेंगे। ओके ये 2 पाई आर प्लस 4k 2 पाई आर 4 पाई 8 पाई स्क्वायर आर माइनस 4k पाई। ओके बच्चों कभी कभी होगा तो k का वैल्यू डालना पड़ेगा, जब तक ये k का वैल्यू पुट नहीं करोगे प्रूव नहीं होगा बच्चों। अगर कुछ प्रूव करना है तो ये k का वैल्यू फाइनली पुट करना पड़ेगा तुम्हें, ये k का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, जब तक ये k का वैल्यू पुट नहीं करोगे प्रूव नहीं होगा। ओके अच्छा ठीक है, इसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 किया बच्चों। अच्छा पूरा एलसीएम 16 ले ले, डायरेक्ट इंटू होगा, 16 टू जा कितना 32 पाई आर, और ये तो है उसी का, ये सभी 8 पाई स्क्वायर आर माइनस 4k पाई इक्वल टू 0 हो गए। ठीक है बच्चों, ये डायरेक्ट इंटू होगा, 16 टू जा 32 पाई हो गए। अच्छा एक काम कीजिए, ये जाके तो ये हो जाएगा इंटू हो जाएगा, ये 32 पाई आर प्लस 8 पाई स्क्वायर आर, ये माइनस 4k पाई उधर ले लीजिए, 4 प्लस 4k पाई। अच्छा सबसे बड़ी बात यहाँ पर पाई कॉमन चला जाएगा, ये पाई कॉमन जाने से 3r प्लस 8 पाई आर, ओके इक्वल 4k पाई। ओके पाई पाई बच्चों कट जाएगा, 32 पाई आर। ओके थैंक यू। ओके यहाँ पर ओके कहाँ गलती कर रहा हूँ थोड़ा देखते रहिए। ओके तो पाई कॉमन ले लिया बच्चों के। हाँ सबसे बड़ी बात है, जब तक ये k का वैल्यू पुट नहीं होगा बच्चों कुछ प्रूफ नहीं होगा, तो तुम्हें k का मतलब में क्या पुट करना है, 2 पाई आर प्लस 4x, 2 पाई आर प्लस 4x, हमेशा हर जगह वही होता है बच्चों, 32r प्लस 8 पाई आर क्या है 2 पाई आर प्लस 4x। ओके वो पेरीमीटर दिया था, सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर, स्क्वायर का पेरीमीटर 4x, ओके दिया था। ओके अच्छा पुट कर दिया बच्चों, देखिए कुछ कट जाएगा, ये 8 पाई आर शायद कट जाएगा, ये 8 पाई आर, ये भी 8 पाई आर बन रहा है। ओके ये तुम्हारा कितना बन रहा है 32r इक्वल टू 8x। ओके ये 4 4 16x बच्चों, 4 4 16x, तुम्हारा यहाँ पर ये कर लीजिए 16 डिवाइड कर लीजिए, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r। ठीक है बच्चों। बच्चों यहाँ तक आपको करने से आपको 4 मार्क्स बच्चों मिलेगा। कल भी कुछ बच्चों का 2 मार्क्स में काट दिया हूँ, क्योंकि ओके ये बुक का क्वेश्चन है, ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, शायद मिसलेनियस की किस कौन से एक्सरसाइज में वाला क्वेश्चन है। ओके एनसीईआरटी का। अच्छा ये प्रूव करना था, तो साइड ऑफ द स्क्वायर ही डबल, ये हमें प्रूव करना था। ओके लेकिन इसका सेकंड रेड करना है। ओके सेकंड रेड अगर तुम्हारा पॉजिटिव आता है तो मिनिमम होगा, सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आते तो मिनिमम होगा, तो सेकेंड डेरिवेटिव बनाइए, दैट इज योर डी स्क्वायर ए बाई कितना, यहां लिखिए टू चेक मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट। ओके तो सेकेंड डेरिवेटिव होगा। ओके तो सेकेंड डेरिवेटिव बना, इसका डेरिवेटिव ये डी स्क्वायर ए बाई डी आर स्क्वायर। देखिए सेकेंड डेरिवेटिव देखिए डी स्क्वायर ए बाई डी आर स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू, और एक बार डेरिवेटिव कीजिए इसको, एक बार डेरिवेटिव किए तो ये आएगा 2 पाई आएगा,
ये आएगा 2 पाई आएगा, 1/16 बाहर रहेगा, कांस्टेंट बाहर रहेगा बच्चों, 1/16 बाहर रहेगा, के स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पर सॉरी 1/16 बाहर रहेगा। अच्छा ये तुम्हारा 2 पाई बच्चों यार, आर डी आर 1 हो गया, और एक बार डेरिवेटिव किए डी आर 1 हो गया, 1/16 बाहर रहेगा कांस्टेंट, ये बच्चों बनेगा, ये डी आर 1 हो जाएगा, ये बनेगा 8 पाई स्क्वायर, 8 और डी आर 1 हो जाएगा, कांस्टेंट है 8 पाई स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर ओके। और क्या रहेगा देखिए, और ये तुम्हारा -4k पाई 0 हो जाएगा ओके, इतना आएगा, मीन्स तुम्हारा डी स्क्वायर ए बाई कितना, डी आर स्क्वायर ग्रेटर देन 0 ओके, हेंस it has maximum area, hence it has maximum area क्या है, जब तुम्हारा x इक्वल टू कितना 2 ओके, तो ये जब ये सॉरी ये मिनिमम एरिया, जब ये पॉजिटिव आया बच्चों मिनिमम एरिया आएगा बच्चों, जब ये पॉजिटिव एरिया आया, यहाँ एरिया पॉजिटिव आया, कभी कभी x का बदले 2r डालना पड़ेगा, नहीं तो r का बदले x/2 डालना पड़ेगा, अगर कभी कभी ऐसा होता है भी है, तो ये पॉजिटिव आया, इट हैज द मिनिमम एरिया व्हेन x इक्वल टू r, दैट इज द साइड इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द पीरियड ओके। ठीक है बच्चों, समझ में आया बच्चों, ये गिवन था, और बच्चों फिगर बनाइए, टू प्रूफ लिखिए, सब थोड़ा सिस्टमेटिक कीजिए। आप लोग मैं देख रहा था कल कुछ पूरा वो अर्पिता का थोड़ा प्रॉब्लम था, वो डायरेक्ट लिख दिए, अर्पिता आंसर की है लेकिन वो डायरेक्ट लिख दिए, कैसे x इक्वल टू r वो लिखी नहीं है, कुछ बच्चे भी सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट भी नहीं किए थे, इससे मुझे पता चला बच्चों का थोड़ा फंडामेंटल। The maximum area of an isosceles triangle instead in an ellipse. Okay, this is a vertex is one end and the end of the major axis. Okay, देखो एक एलिप्स है okay, ये क्लास 11 में हम लोग एलिप्स पढ़े okay, एक बड़ा मेजर एक्सिस है ओके, और बी बड़ा माइनर एक्सिस ऐसा है पूरा, थोड़ा फिगर थोड़ा ये हो गया, जो भी हो गया, ये आपका एलिप्स है, ये थोड़ा मेजर एक्सिस 2a होता है ओके, ये x और क्या x डैश, ये y और क्या y डैश ओके। ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट जो है, ये तुम्हारा a0 है, और ये कोऑर्डिनेट 0 भी है ओके, और इधर 0 -2, तो बोल रहा है क्वेश्चन में ओके, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ एलिप्स of the x square plus x square by a square plus y square b square equal 1 with the vertex in one end on the major axis ओके। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स जो है मेजर एक्सिस पे है, ऐसा आइसोसेलेस ट्रायंगल है ओके। वर्टेक्स माने उसका जो कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स जो है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द एलिप्स एंड द एक्स एक्सिस, इसको वर्टेक्स कहते हैं ओके। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस एंड एलिप्स इज कॉल्ड द वर्टेक्स। तो बोल रहा है कि उसका वन एंड जो है, जो हम लोग का ये है जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसका वन एंड ऑन द एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, एक है एंड ऑन द मेजर एक्सिस, एक वर्टेक्स है, और क्या बोल रहा है कि द मैक्सिमम एरिया इन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज स्टेप इन एलिप्स विद द वर्टेक्स एंड एंड विथ मेजर एक्सिस ओके। अच्छा बच्चों, ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा ये हम लोग का फिगर थोड़ा गलती हो गया, फिगर थोड़ा बच्चों गलती हो गया, एक एंड तो मेजर एक्सिस पे है ओके, और ये ऐसा फिगर बच जाएगा ओके। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, लेकिन उसका एक ही वर्टेक्स बोल रहा है किसका, ऑन द एक मेजर एक्सिस पे है, वन वर्टेक्स दे दिया है कि हाँ वर्टेक्स ऑफ द वन एंड बोल रहा है ऑन द मेजर एक्सिस, और कुछ नहीं दिया इसको ठीक है।
ये हमारा पॉइंट है, तो ये बी होता है। ये जो पॉइंट है हमारा बी है, 0 बी होता है। ओके, हैंडराइटिंग की प्रॉब्लम हो रहा है। और बच्चों ठीक है। अच्छा बच्चों, ये पार्ट जो है तुम्हें क्या कीजिए, ये पॉइंट हो गए, ये आइसोलेस ट्रायंगल है। इन आइसोलेस ट्रायंगल ये क्या होगा, बाइसेक्ट होगा। ये एक्स एक्सिस बाइसेक्ट करेगा बच्चों, परपेंडिकुलर भी होगा, बाइसेक्ट भी करेगा। ओके, देन ये फाइंड द मैक्सिमम एरिया पे आइसोलेस ट्रायंगल। ओके, अच्छा बच्चों, इसका एक काम करता हूँ, ये हाइट को मैं h लेता हूँ, कुछ भी ले लो। ये एक काम करता हूँ, इसको इस हाइट को मैं y ले लेता हूँ। ओके, और कुछ लेते हैं, बोले क्या क्या लेंगे बच्चों, वेरिएबल होना है, क्या लेंगे, h ले लेते हैं। ये h ले लेते हैं, और ये तुम्हारा t ले लेते हैं बच्चों, ये t और ये भी t। ये इन आइसोलेस ट्रायंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द बेस होता है। ओके, अच्छा बच्चों, एरिया पे आइसोलेस ट्रायंगल देखिए, हमारा एरिया पे आइसोलेस ट्रायंगल, इसको मैक्सिमम बोला है, जिसको मैक्सिमम बोला है उसी का डेरिवेटिव मैक्सिमम एरिया बोल रहा है। तो एरिया पे आइसोलेस ट्रायंगल हाफ इंटू बेस वाला 2t है, और हाइट उसका h है। ये दोनों वेरिएबल है, t भी वेरिएबल है, h भी वेरिएबल है बच्चों। यहाँ पर ट्रायंगल का सब कुछ वेरिएबल है, और जो तुम्हारा एलिप्स जो दिया है उसका सब कुछ कांस्टेंट है। एलिप्स का a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, जो गिवन होता है वो कांस्टेंट है। एलिप्स का a भी कांस्टेंट है, लेकिन इसका अंदर जो ट्रायंगल है वो पूरा वेरिएबल है, उसका हर पार्ट वेरिएबल है, x वेरिएबल है, t वेरिएबल है, उसका आइसोलेस ट्रायंगल का अंदर में जो है वो वेरिएबल है। ओके, हमें प्रूव करना है मैक्सिमम एरिया कब होगा, उसका मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है हमें। ये बच्चों, इसका एरिया को हमें डेरिवेटिव करना है, क्योंकि एरिया मैक्सिमम बोल रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस 2t है, हाइट h है। ओके, तो ये द्वारा बच्चों th हो गया। बच्चों यहाँ पर डेरिवेटिव किसका होगा, बोलिए, डेरिवेटिव किसका करेंगे, मैक्सिमम एरिया बोल रहे, जिसको मैक्सिमम मिनिमम बोलते हैं उसका ही डेरिवेटिव होगा। तो एरिया को हम बच्चों डेरिवेटिव करेंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम है, दो वेरिएबल है। दो वेरिएबल कौन कौन है, अरे भाई दो वेरिएबल कौन कौन है, अरे बोलिए, अरे बच्चों लोग। सर t और h। हाँ, दोनों वेरिएबल है। ये दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। अगर ये एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, मामला ठीक है। ओके, यहाँ सबसे बड़ी बात है इसे एक वेरिएबल कन्वर्ट करना। देखिए बच्चों, ये पॉइंट बात बोलिए। ओके, ये पॉइंट, अच्छा ये पूरा a था बच्चों, तो ये यहाँ से, ये ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितना होगा बोलो, पूरा बच्चों a था, यहाँ से लेके ये a था, एक्चुअल 2a है, पूरा a था, यहां से लेके ओरिजिन से लेके यहां तक ये a है डिस्टेंस। ओके, इसमें यहां से h डिस्टेंस चला गया, इतना डिस्टेंस h चला गया, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, ओरिजिन से यहां तक चाहिए, सो दैट मेरे x एक्सिस का ये लेंथ चाहिए, यहां से लेके यहां तक चाहिए, यहां से लेके यहां तक चाहिए, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए। कितना आएगा, कौन बोलेगा, अरे बोले इतना। सर a माइनस h। वेरी गुड, पूरा यहां से a है, और यहां से पूरा हम हाइट ऑफ द ट्रायंगल h लिए हैं, हाइट ऑफ द ट्रायंगल को क्या लिया हम, h लिए, तो मुझे यहां से चाहिए तो a माइनस h, अगर a माइनस h है तो मेरा x कोऑर्डिनेट आएगा a माइनस h। कौन नहीं समझा, ये कोऑर्डिनेट मेरा क्या आएगा बोलिए, इतना। ओके, ये मेरा आएगा क्या, टोटल a है, टोटल a है, और ये रेड कलर ये h है, तो मुझे यहां से इतना चाहिए, ग्रीन कलर ये चाहिए, ये हाँ ब्लू कलर ये वाला जो भी कलर, तो ये इतना चाहिए, ये कितना है, a माइनस h, अगर a माइनस h है, अच्छा हमारे x कोऑर्डिनेट a माइनस है, अच्छा y कोऑर्डिनेट मेरा t है बच्चों, y कोऑर्डिनेट मेरा t है, x कोऑर्डिनेट मेरा a माइनस h है। समझ बच्चों, a माइनस h कैसे आया बच्चों, ये लेंथ a माइनस h कैसा है समझे, तो ये वाला लेंथ a माइनस h पूरा a है, उसमें हाइट ऑफ द, इसे पूरा a है, ओरिजिन से लेके यहाँ तक वर्टेक्स तक पूरा a है, इसमें हाइट ऑफ द ट्रायंगल
एच जो है वो माइनस हो गया। ओके, पूरा ए में हाइट ऑफ द ट्रायंगल माइनस हो गया, तो यहां से ये मेरा ये आ गया। ओके, अच्छा बच्चे, तो हो गया बच्चे, समझ गए? ये कोऑर्डिनेट ए माइनस एच कैसा हुआ? ये लेंथ पूरा ए है और ये हाइट ऑफ द ट्रायंगल एच है, तो ये लेंथ ए माइनस एच है, तो कोऑर्डिनेट ए माइनस एच है। और अब मेरा वाई का लेंथ बोलिए, वाई का लेंथ मेरा टी है, तो हो गया बच्चों। ये यहाँ पर दो वेरिएबल में एक वेरिएबल कन्वर्ट करने के लिए आपका जो इक्वेशन दिया हेल्प करेगा बच्चों। ये कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन में डाल सकते हो बच्चों। देखिए तो इक्वेशन क्या दिया है, दो वेरिएबल का एक वेरिएबल करने के लिए हेल्प करेगा इक्वेशन। इक्वेशन दिया है तुम्हारा एक्स स्क्वायर बाय कितना, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय कितना, बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बच्चों ये कोऑर्डिनेट क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और इसमें ये हेल्प करेगा दो वेरिएबल का एक वेरिएबल बनने के। ये बच्चे एग्जाम में आए तो बहुत बच्चे छोड़ के आए थे। ओके, ये कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो x के बदले a माइनस एस लिखिए। ओके, एंड y के बदले में t लिखिए, क्योंकि एवरी पॉइंट ऑफ द एलिप्स सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ओके, तो ये पॉइंट है इस एलिप्स का ये पाथ का ऊपर, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो एक x का बदले लिखिए, y का बदले लिखिए, y t है। ओके, अच्छा बोलिए दो वेरिएबल का एक वेरिएबल करेंगे। यहाँ पर एरिया हमें बोला था, मैक्सिमम बोला था, एरिया का हम डेरिवेटिव करेंगे। एरिया पर ट्रायंगल हाफ इंटू बेस 2t है, हाइट h है, ट्रायंगल का हाइट h है। ओके, तो 2 कट गया ये। ओके, दो वेरिएबल एक वेरिएबल कन्वर्ट करने से मेरा काम खत्म होगा। ओके, अच्छा बच्चे तुम्हें कौन सा इजी लगता है, टी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आराम से लगता है, टी को रिप्लेस कर देंगे। टी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल क्या होगा, 1 माइनस ए माइनस एच का स्क्वायर बाई कितना, ए स्क्वायर। बच्चों ये तुम्हारा क्या हुआ, क्या हुआ बोलिए, ये वाला उस तरफ चला गया, टी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल, ये वाला उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस ये वाला उस तरफ ले लीजिए बच्चों, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये उस तरफ ले लिए, अरे प्लस हो जाएगा, माइनस हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सिंपलीफाई कीजिए, उसके बाद जाके बी स्क्वायर लेंगे। ओके, यहाँ पर बच्चों देखिए ये ए स्क्वायर राइट इंटू कीजिए, ए स्क्वायर माइनस ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके बच्चे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अच्छा बच्चे ये प्लस ए स्क्वायर कट जाएगा, देन तुम्हारा टी स्क्वायर बच्चा रहेगा क्या, ये प्लस 2h हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 2h, क्या कुछ गड़बड़ है, एच स्क्वायर होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। ओके, ये माइनस माइनस प्लस 2h हो जाएगा, प्लस एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, डिवाइड बाई ए स्क्वायर। अच्छा बच्चों देखो यहाँ पर रूट में रहेगा तो प्रॉब्लम है, इसलिए इसको भी मैं टी स्क्वायर कर लेता हूँ बच्चों। मैं अभी तक जितना भी स्क्वायर क्वेश्चन में क्या कहीं पर रूट में होता है तो स्क्वायर करता हूँ बच्चों। ये बी स्क्वायर गया कहाँ, ये बी स्क्वायर कहाँ गया, तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो। अभी ये बी स्क्वायर ले लीजिए, तुम्हारा टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इक्वल क्या हो गया, बी स्क्वायर बाई क्या, ए स्क्वायर डिवाइड ये 2h माइनस एच स्क्वायर। अच्छा बच्चों सुनिए, इसे रूट में लाएंगे तो दिक्कत होगा, इसलिए क्या करेंगे, इधर भी स्क्वायर कर देंगे बच्चों, ए स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। बच्चों हो गया बच्चों। अच्छा टी स्क्वायर को रिप्लेस कीजिए, टी स्क्वायर को रिप्लेस कीजिए, ए स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर क्या रिप्लेस होगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ओके, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 2h माइनस एच स्क्वायर। ओके, और ये इंटू एच स्क्वायर। ओके ठीक है बच्चों, रिप्लेस किए, टी स्क्वायर को रिप्लेस किए क्या, बी स्क्वायर बाई स्क्वायर। इसको मैं स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि इधर रूट में आएगा तो डेरिवेटिव दिक्कत होगा, इसीलिए मैं स्क्वायर कर दिया, इसको स्क्वायर कर दिया, ये वाला जो था इसको स्क्वायर कर दिया, टी स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया बच्चों, बी स्क्वायर, ये एच स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको इजी होगा, ये बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2h क्यूब माइनस h4। ओके, अभी बच्चों बनाइए, एक ही वेरिएबल हो गया, मैं मैक्सिमम काम खत्म कर दिया तुम्हारा, विथ रेस्पेक्ट टू एच आप बनाइए आप, और इसे इक्वल टू 0 करके क्या रिलेशन आ रहा है मुझे बोलिए थोड़ा, इसे इक्वल टू 0 करके क्या रिलेशन आ रहा है मुझे बोलिए।
तो जब किसको कुछ लिखना है तो देखिए यहाँ टी स्क्वायर ये आया, इसको भी स्क्वायर कर दीजिए, टी स्क्वायर रिप्लेस कर दीजिए, एक वेरिएबल आएगा। अब डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट एच करके क्या रिलेशन आया मुझे बोलिए। सर हाँ बोलिए। सर ए माइनस एच का होल स्क्वायर जो किए वो ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2a। अच्छा बच्चों यहाँ थोड़ा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी ओके, ये माइनस 2ah आएगा ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ah ओके। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये क्या होगा, तो फिर ए स्क्वायर तो कट जाएगा, ये 2ah आएगा ओके, 2h प्लस 2h माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस मल्टीप्लाई कीजिए प्लस 2h आएगा माइनस एच स्क्वायर ओके, ये प्लस 2ah आएगा ओके। अच्छा इधर डाल दीजिए, टी स्क्वायर का मतलब प्लस 2h, और ये द्वारा मल्टीप्लाई कर दीजिए, एच स्क्वायर मल्टीप्लाई करने से ये 2ah³ माइनस h4 ओके। अब बच्चों बनाइए डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू h, और क्या रिलेशन आया क्या है मुझे बोलिए, क्या प्रूफ। तो ये डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू h करेंगे, ये बी स्क्वायर बाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, कांस्टेंट फंक्शन जब है कांस्टेंट बाहर रहता है, ओनली फंक्शन का ही डेरिवेटिव, 2a भी बाहर रहेगा, h³ का डेरिवेटिव 3h² आएगा ठीक है, h³ का डेरिवेटिव माइनस ये h4 का 4h³ हो गए। अब क्या कीजिए, टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट, टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट उसका डेरिवेटिव को जीरो कीजिए, दैट इज बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये बनता है 3 का स्क्वायर ना क्या हुआ 3h स्क्वायर ओके, ये 6ah स्क्वायर माइनस ये 6 हाँ ah स्क्वायर माइनस 4h³ इक्वल टू 0 के। बच्चे ये डिवाइड कर दीजिए ओके, ये 6ah स्क्वायर माइनस 4h³ इक्वल टू 0 के, और ये थोड़ा h स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 2h स्क्वायर कॉमन ले लीजिए ओके, ये 3a आएगा माइनस 2h आएगा, then this part equal to 0, तो दिस पार्ट इक्वल जब तो h इक्वल 0 रिजेक्ट होगा, h अगर 0 हो जाएगा सब 0 हो जाएगा, h 0 आएगा, और तुम्हारा 3a इक्वल टू क्या होगा 2h, देन a इक्वल टू 2h बाई 3, ये एक रिलेशन आया। अच्छा बच्चों बोले एरिया कितना, बोले हमें क्या फाइंड करना था, एरिया एरिया क्या, अच्छा h का वैल्यू कितना है बोलिए, h का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ये बोलिए, इन टर्म्स ऑफ ए कितना 3a/2, अच्छा t का वैल्यू भी निकालिए बच्चे लोग, आप बना दिए, h का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a निकालिए, t का वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ a भी निकालिए, t का वैल्यू इधर निकलेगा बच्चों यहां पर, t कितना आया कितना कौन बोलेगा, t बच्चे यहां डालिए, अच्छा बच्चों ये h का वैल्यू डालिए, h का वैल्यू कितना है इन टर्म्स ऑफ a में कितना आया 3a/2, h का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a में 3a/2 हाँ 3a/2 आया बच्चों ओके, t में डाल दीजिए बच्चों, t निकालिए, माइनस ये बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 3h का वैल्यू डाल दिए 3a/2, और h का वैल्यू डालिए इधर 3a/2 का होल स्क्वायर ठीक है। अच्छा बच्चों कितना है बोलिए, टी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसका एलसीएम बोलिए, एलसीएम 4 आएगा क्या बच्चों, एलसीएम 4 आएगा, देखिए ये डायरेक्ट इंटू कीजिए, ये 4 जब है डायरेक्ट इंटू करने से 12a स्क्वायर आएगा, 4 3 12a स्क्वायर होगा, डायरेक्ट इंटू कीजिए, और ये तुम्हारा 9a स्क्वायर
बच्चों टी कितना है बोलिए, ये बी स्क्वायर बाय कितना, ए स्क्वायर, ये देखिए कितना आया 3a स्क्वायर बाय 4। ठीक है बच्चों, 12a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर दैट इज 3a स्क्वायर बाय 4। ए स्क्वायर इसका कट गया बच्चों, अच्छा एच कितना है देखो, टी स्क्वायर इक्वल कितना है बोलो, देखो ए स्क्वायर इसका कट जाएगा 3b स्क्वायर बाय 4। बच्चों टी कितना आया, √3b/2, यही आया तो बच्चों क्या आया टी बोलिए। अच्छा उसके बाद एरिया देखिए, एरिया फाइंड करना है, फाइंड द एरिया बोला था क्वेश्चन में, मैक्सिमम एरिया। अच्छा एरिया कितना देखिए, टीएच, एरिया होता है टीएच, ओके, एरिया होता है टीएच। द्वारा एच है, टी है कितना है बोला देखिए, √3/√3b, और एच कितना होता है देखिए 3a/2, ओके। अच्छा देखो कितना आ रहा आंसर, देखो ये 3√3ab/4 यूनिट्स कर बच्चों। अच्छा बच्चों आंसर चेक करो क्या है इसका, सेकंड डेट टेस्ट देखिए, और एक बार डेट कीजिए, अगर ये नेगेटिव आता है ओके देन इट हैज द मैक्सिमम एरिया। देखिए बनाइए पूरा अच्छी तरह बनाइए, डी स्क्वायर ए बाय कितना डी एच स्क्वायर, ओके। इसका सेकंड डेट टेस्ट देखिए कितना आ रहा है, ये बी स्क्वायर ए बाय, हाँ बी स्क्वायर ए स्क्वायर बाय बाहर रखिए, इसका डेट आएगा ये 2h हो जाएगा, ये 2 3 6 12 h, ये 2h होगा, 2 3 6 12h माइनस ये आएगा 4 कितना 4 12h स्क्वायर, 12h स्क्वायर। h का वैल्यू पुट करना बट्टो, h का वैल्यू जो आया था पुट करना है, h क्या आया था 3a/2 पुट करना है, ये बी स्क्वायर एस बाय ए स्क्वायर, h का वैल्यू कितना है बोलिए 3a/2 माइनस 12, ये 3a/2, ओके। ये तरह बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये 2 6 18a स्क्वायर बन रहा है, माइनस ये कट जाता है 6, ये 3 का स्क्वायर 9, 6 9 54a स्क्वायर, ओके। इसका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया, hence it has the maximum area, जो आया जो मैक्सिमम एरिया आया, ओके, hence it has the maximum area कितना आया तो लिखिए, hence it has the maximum area कितना, ये √3ab/4, 3√3ab/4, ये √3ab/4, when h इक्वल कितना t इक्वल कितना, h इक्वल 3a/2 और t इक्वल कितना √3b/2। भाई अच्छी तरह भाई लिखना है, नहीं लिखने से मार्क काट देते हैं, सेकेंड डेट टेस्ट भी करना है, ठीक है बच्चों। बच्चों इतना समझ में आया, आज उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं किया हम अब तक। ये क्वेश्चन देखिए, ये टैंक ऑफ ए रेक्टेंगुलर बेस है, ये क्यूबोइडल टैंक है, इसका रेक्टेंगल क्यूबॉइड है,
बच्चों फिगर करना बहुत जरूरी है। बोल रहा है कि a tank with rectangular base of rectangular side open at the top is to be constructed at the depth is 2 मीटर। इसका डेप्थ जो है 2 मीटर एंड द वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम दे दिया क्यूबॉइड, द 8 कितना मीटर क्यूब। तो a rectangular tank base rectangular side open at the top is to constructed at the depth as 2 मीटर, वॉल्यूम 8 दिया। अच्छा इसका वेरिएबल ये नहीं दिया बच्चों, इस बार जो वेरिएबल लेंथ ये x एंड y ले लीजिए, लेंथ ब्रेथ नहीं दिया बच्चों, इसका लेंथ ब्रेथ नहीं दिया। It is building a tank cost 70 per square meter for the base 45 per square meter. What is the cost least expensive? बच्चों जिसको मिनिमम बोलता है मैक्सिमम बोलता है उसी को ही डेरिवेटिव होगा। तो बच्चों यहां पर किसको बोल रहे हैं लिस्ट, कॉस्ट बोल रहे हैं, कॉस्ट को। तो कॉस्ट का डेरिवेटिव होगा बच्चों, कॉस्ट का डेरिवेटिव होगा। लिस्ट कॉस्ट बोल रहा है तो कॉस्ट का डेरिवेटिव होगा, जिसका मैक्सिमम जिसका मिनिमम बोलते हैं उसी का डेरिवेटिव। तो कॉस्ट लिस्ट बोल रहा है तो कॉस्ट का डेरिवेटिव होगा। अच्छा देखिए इसका कॉस्ट का देखिए, ये जो वॉल्यूम दिया ना, दो वेरिएबल को एक वेरिएबल कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करने के लिए वॉल्यूम दिया है। अब देखिए इट इज बिल्डिंग टैंक कॉस्ट 70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस। अच्छा बेस का एरिया बोलिए, बेस का एक्स वाई, इसका एक स्क्वायर मीटर को तो ये 70 एक्स वाई इतना कॉस्ट आएगा। बेस का एरिया होता है बच्चों लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके वो बोला कि बेस का जो कॉस्ट है उसका 70 पर स्क्वायर मीटर, तो बेस का एरिया कितना है, लेंथ इनटू ब्रेथ 70 एक्स, बेस का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ एक्स वाई आया, पर स्क्वायर मीटर को 70, तो टोटल बेस के लिए कितना खर्चा होगा 70 एक्स वाई एंड 45 स्क्वायर मीटर फॉर द साइड्स। तो एरिया पे 4 वाल, तो इसका देखिए बच्चों इसका खर्चा जो है नीचे का खर्चा 70, बेस का एरिया देखिए, बेस का एरिया एक्स वाई आएगा, वो 70 स्क्वायर पर मीटर बोल रहा है। तो एक्स वाई एरिया है इतना, स्क्वायर फुट इतना एरिया है। ओके इतना स्क्वायर एरिया है, पर स्क्वायर का 70 हो गया बहुत। फिर चारों तरफ का अलग है, ओपन एट द टॉप बोल रहा है, ऊपर में नहीं है। चारों तरफ का जो एरिया है 45 पर स्क्वायर मीटर। अच्छा चारों तरफ का एरिया का फॉर्मूला बोलिए, एरिया पे 4 वाल 2h होल इंटू एल प्लस बी, एरिया पे 4 वाल होता है 2h होल इंटू एल प्लस बी। बच्चों ये तुम्हारा जो कॉस्ट है, अच्छा एरिया 4 वाल का कॉस्ट कितना है बच्चों, एरिया पे 4 वाल का कॉस्ट कितना है, तो एरिया 4 वाल का 45 पर स्क्वायर मीटर, जितना एरिया आएगा क्या 45 पर स्क्वायर मीटर, जितना एरिया आएगा इंटू 45। अच्छा व्हाट इज द हाइट, हाइट दे दिया बच्चों, एरिया पे 4 वाल पता है तो बच्चों आपको फॉर्मूला, एरिया पे 4 वाल चारों तरफ का एरिया और लेटरल सरफेस एरिया पे क्यूबॉइड, लेटरल सरफेस पे क्यूबॉइड 2h होल इंटू एल प्लस बी। अच्छा h दिया, हाइट दे दिया इसका बच्चों, हाइट कितना दिया 2 मीटर दिया, सब मीटर में है सभी, और ये पैसा भी मीटर पर मीटर स्क्वायर है। ओके तो हाइट दे दिया, इसका डेप्थ दे दिया कितना 2 मीटर, हाइट के मतलब में डालिए 2 मीटर। व्हाट इज द लेंथ, लेंथ हम x लिए है, ब्रेथ है y लिए, और पर स्क्वायर मीटर 45। बच्चे ये कॉस्ट है, इस कॉस्ट को डेरिवेटिव करना है, लीस्ट एक्सपेंसिव करना है, लीस्ट एक्सपेंसिव का डेरिवेटिव करना है बच्चों। हाइट दिया 2 मीटर, ये लेंथ x ब्रेथ y, और पर स्क्वायर मीटर एरिया 4 वाल का पर स्क्वायर 45, और जो बेस है नीचे का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ उसका पर स्क्वायर मीटर 70 हो गया टोटल कॉस्ट। लेकिन बच्चों प्रॉब्लम है यहाँ पर, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे दो वेरिएबल है, एक x एंड y है, थोड़ा इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं।
तो मिनिमम कॉस्ट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 70xy, ये 4 इंटू 45 बच्चों, 4 इंटू 45 180, ये 90 इंटू 180 x प्लस वाई। अच्छा बच्चों, दो वेरिएबल एक वेरिएबल कन्वर्ट करेंगे, एक वेरिएबल में एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है, दो वेरिएबल का एक वेरिएबल कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम पे कीबोर्ड लेंथ कितना x, ब्रेथ कितना y, हाइट कितना 2 मीटर, हाइट 2 मीटर 8। बच्चे ये तुम्हारा रिलेशन इससे आएगा तुम्हारा, तो x इंटू वाई कितना आएगा, इंटू 2 डिवाइड कर लीजिए 4, यहाँ पर डाल लीजिए x इंटू वाई का वैल्यू डाल लीजिए, इसका ही डेरिवेटिव होगा, x इंटू वाई 4 आया। अच्छा y को रिप्लेस कर लेते हैं, y इक्वल टू क्या होगा 4/x। ये सब क्वेश्चन बच्चे करेंगे, दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, y इक्वल टू 4/x। बच्चे एक्स वाई का वैल्यू 4 है, मैं डाल दिया, ये दो वेरिएबल है, y का मतलब 4/x लिख दिया, एक्स वाई इक्वल 4 है तो y इक्वल टू 4/x। बच्चे एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, कॉस्ट को मिनिमम बोल रहा था, ये 4728 हो गए। ये थोड़ा सिंपलीफाई बच्चे करेंगे, ये 180x, ये 0, 4 8 जा 32, 3 4 1 जा 4, 3 720/x। बच्चों एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया बच्चों, और इसीलिए इसी कॉस्ट को ही मिनिमम करना है, इसी कॉस्ट को ही मिनिमम करना है। 400 4 8 जा 32, 3 4 1 जा 4 प्लस 3 के। बच्चों डेरिवेटिव को ऐसे कीजिए, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द लीस्ट एक्सपेंसिव निकालिए, x का वैल्यू निकालने के बाद इधर डाल दीजिए तो कॉस्ट आ जाएगा। आफ्टर इसको डेरिवेटिव कीजिए, इक्वल टू 0 कीजिए, डिडक्ट करने के बाद x का वैल्यू जो आएगा इसमें डालिए, वो आपका मिनिमम कॉस्ट आएगा बच्चों। फिर उसको सेकंड डेरिवेट करके चेक करेंगे। बनाइए आप, यहां से आप अरे देखिए सेकंड टेस्ट, ये द्वारा डेरिवेटिव कीजिए, इसी को मिनिमम बोल रहा था, ये 0 आएगा, ये 180 आएगा, 720 बाहर रहेगा, ये 1/x को x का पर -1 कीजिए, ये dc/dx, ये 180, ये 720, इसका डेरिवेटिव x टू द n का फॉर्मूला nx इंटू डेरिवेटिव x टू द n का फॉर्मूला nx इंटू n -1, डेरिवेटिव x टू n का फॉर्मूला nx इंटू n -1, ये बनेगा 180 माइनस 720/x², x² -2 नीचे आ जाएगा। ओके, टू गेट क्रिटिकल पॉइंट और टू गेट मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट, इसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 कीजिए, x का वैल्यू निकालिए। ओके, अब बच्चों क्या कीजिए, 180 कॉमन जा सकता है, या क्या करें 180 कॉमन ले लीजिए। 180 कॉमन जाने के बाद बच्चों क्या रहेगा, 1 माइनस कितना बोलिए, अरे बोलिए, अरे कितना 180 कॉमन जाने में 4 4/x²। यस सर। ओके, तो तुम्हारा ये 180 कट, ये 0 हो जाएगा, ऐसे 1 माइनस 4x² उधर ले लीजिए, 4 कितना x²। ओके, वो उस तरफ ले लीजिए। ओके, 1 माइनस 4/x² इक्वल 0, 4/x² उधर ले ले, x² इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू +-2, ये +2 डालिए। ओके, जो कॉस्ट नेगेटिव नहीं होगा, हमें x जो है, हम क्या लेते x, हम लेंथ ब्रेथ लिए थे, तो नेगेटिव नहीं होगा, x इक्वल टू 2 आएगा। अगर x2 है तो y कितना बोलिए,
हमारा लेंथ एंड ब्रेथ निकालना था और कॉस्ट भी चाहिए था। y कितना आएगा, y हमारा क्या आया था 4/x ना क्या था। अरे बच्चों y कितना था बोलिए, हम दो वेरिएबल में एक वेरिएबल कन्वर्ट किए ना, एक्स वाई इक्वल टू 4 आया था, देन y इक्वल टू 4/x। y भी 2 है। ओके, ये जो वॉल्यूम दिया था दो वेरिएबल के, तो y का 4/x है, तो बच्चों y इक्वल टू 4/x है। व्हाट इज योर x वैल्यू 2, तो y भी 2 आया। ओके, अच्छा मिनिमम कॉस्ट कितना खर्चा होगा, कॉस्ट निकालिए, इधर डालिए, नहीं तो इसमें डालिए, किसमें भी डालते डालिए, इसमें डाल दीजिए। तो कॉस्ट कितना कॉस्ट खर्चा होगा, ये 7 इंटू 4 280। ओके, ये 180 इंटू 2, ओके 182 प्लस 720/2। अच्छा देखिए, फिर 1000 अच्छा सही है, तो फिर ये आएगा 280 प्लस 180 टू 2 360। ओके, प्लस ये 180, टोटल कितना बोलिए 5000 सी हो तो 72, ये यहाँ तरह गलती है, 725, ये 2 आता है 360, तो कितना टोटल कॉस्ट बोलिए 360 आता है तुम्हारा कितना 720 ये 1000 आ रहा है। अच्छा आंसर चेक कीजिए, यहाँ तक 4 मार्क है बच्चों, या सेकंड टेस्ट कीजिए। सेकंड टेस्ट करेंगे ना, ये तुम्हारा नेगेटिव फिर पॉजिटिव हो जाएगा। ये आया था तुम्हारा डीसी बाई कितना dx, फिर सेकंड रेट करेंगे, ये फिर से नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह सेकंड रेट टेस्ट आराम से कर सकते हैं इसको। ये डीसी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर कीजिए। ओके, करेंगे 180 का तो 0, ये माइनस रहेगा, ये 720 रहेगा। ओके, अगर ये x का पावर -2 हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव आ जाएगा, फिर से ये फिर एक माइनस आएगा पॉजिटिव आएगा, माने डी स्क्वायर सी बाय डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, हेंस इट हैज द मिनिमम कॉस्ट कितना, ये द्वारा पॉजिटिव आएगा, सॉरी पॉजिटिव आएगा तो ये मिनिमम कॉस्ट होगा। ओके, नेगेटिव आया तो मैक्सिमम आएगा। ओके, पॉजिटिव आया हेंस इट हैज द मिनिमम कॉस्ट कितना 1000, व्हेन x कितना 2, y भी कितना 2। ओके ठीक है बच्चों, ये समझ में आया बच्चों क्वेश्चन, इसमें कॉस्ट को मिनिमम बोला था, इसी का डेरिवेटिव होना था। ये वॉल्यूम जो दिया था दो वेरिएबल में एक वेरिएबल कन्वर्ट करना था। ये इस फ्लोर का अलग सा कॉस्ट है xy इंटू 70, और जो एरिया पे 4 वाल का अलग सा कॉस्ट है 45। ये दो वेरिएबल एक वेरिएबल के लिए वॉल्यूम दिया था, जब कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद इक्वल करके चले जाओ, जो बोला उसे करते जाओ तो आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, ठीक है आज इतना